छोटी बहू। तुम दोनों का पढ़ने का इरादा नहीं लग रहा है मुझे। क्या चल रहा है आजकल? अगर ऐसा ही रहा ना तो स्कूल से नाम निकालकर शादी करवा दूंगी तुम दोनों की, तेरी भी। क्या दादी? बिल्कुल नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं खूब सारी पढ़ाई करूंगी, उसके बाद नौकरी करूंगी। ये क्या कह रही है तू? अब देख लेना दादी, मैं ऐसा ही करूंगी। क्यों रे, इतना तो दिमाग नहीं चलता तेरा? कौन डाल रहा है ये सारी बातें दिमाग में? हाँ, ये तो होना ही था बड़ी मामी, और अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या होता है। देखिए, आप मुझे बुरा कहें भला कहें डांट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही है कि जब से ये लड़की आपकी छोटी बहू आई है ना इस घर में, तब से हमारा परिवार जैसे बदल ही गया है। ए पोल्टू, तेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है ना। सुबह सुबह ये सारा क्या लगा रखा है तूने? जा समय पर ऑफिस पहुंच। बे मतलब परिवार में कलेश करवाना अच्छी बात है क्या? क्या कहा बड़ी मामी आपने? मैं इस घर में कलेश करवाता हूँ? मैंने कहा ना तुझसे बात नहीं करनी, बच्चों से बात कर रही हूँ ना। जा ऑफिस जा। पोल्टू, तेरी बड़ी मामी अगर तुझसे बात नहीं करना चाहती तो जाने देना। क्यों बेवजह जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है? जब इन्हें तेरी जरूरत थी तो हर पल तेरा नाम जपा करती थी, लेकिन अब तो समय अलग है ना। अब तो पोल्टू नाम भी इनके कान में चुभता होगा। ठाकुर जी, अब जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो आपको बीच में टोकने के लिए किसने कहा? और ये बात अच्छी है क्या बच्चों के कान में जहर घोलना? अरे एक ही घर में रहते हैं, रोज का विवाद क्यों करना? और आपसे ये बात किसने कह दी कि पोल्टू का नाम मेरे कान में चुभने लगा है? कुछ भी कहती हैं आप। मैं तो अपनी पोतियों के साथ बात कर रही हूँ, उसे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी बताइए? ए मिठाई, ये बता तू क्या करेगी? हाँ, मैं भी पढ़ लिख कर दीदी के तरह नौकरी करूंगी। हाँ हाँ, खत्म कर दो परिवार की परंपराओं को। जाओ बच्चों, जाकर पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अच्छे से पढ़ना। हाँ जा। अरे ये सब लोग खाना खाने आते ही होंगे। आना, एक काम कर, तू फटाफट सबके लिए खाना परोस दे। हाँ? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सब्जियां काटते हुए और खाना पकाते हुए ठीक हूँ। वैसे भी अभी पोल्टू दादा खाना खाने बैठेंगे, मुझे देखिए ना आधा खाना छोड़ के चले जाएंगे। अरे आप लोग क्यों हंस रहे हो? सच्ची तो कह रही हो। देखा नहीं, सुबह सुबह मेरा नाम जपना शुरू कर दिया उन्होंने। अरे आना, मेरे पति देव का ना तेरा नाम जपे बिना दिन ही नहीं कटता। अरे धीरे बोल, अगर अभी तेरे पतिदेव ने सुन लिया ना और इधर आ गए तो खैर नहीं है तेरी। अच्छा ठीक है, आज मैं ही परोस देती हूँ खाना, है ना। दीदी ये दे दो मुझे, मैं रख के आती हूँ। बंद कर लेना। हाँ। खाना तैयार है क्या? अरे दादा अभी कहाँ, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो वो गप्पे लड़ा रही है ना, पहले उनका मन भर जाए तो फिर आपको खाना परोस देंगी। जब तक 3 थी ना तब तक हमेशा समय पे मिल जाता था खाना। हमारे घर के खाने का टाइम ही बदल के रख दिया है इसने। क्यों रे पोल्टू, इतना कुछ कहने से पहले एक बार टाइम तो देख ले भाई। 9 बज रहा है और रोज तो हम 9:15 पर ही खाना खाने बैठते हैं ना, देर थोड़ी ना हुई है। हाँ चल। हाँ पता है, कभी कभी तो मेरा मन करता है जो बड़े वाले भैया है ना, इनके चरणों की धूल को तो मैं अपने माथे पे लगा लूं। बिल्कुल राम जी जैसे हैं ये। देखो ये नेक इंसान है। ऊपर वाले ने भले ही इन्हें पैसे ना दिए हो, लेकिन पैसों से भी अनमोल ना दिल दिया, इतना अच्छा सा। कितने अच्छे हैं। और ये दूसरी तरफ महिषासुर, मतलब मेरे पति, भैंसे पे चढ़ के हमेशा मुझे मारने के लिए दौड़ते रहते हैं। तब देखो। हाँ एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पति मतलब पोल्टू दादा आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे पता है मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं बस इसीलिए सम्मान करती हूँ उनका। कभी आज तक उन्होंने ढंग से बात की है मुझसे? कभी भी नहीं बोले। अरे वाह वाह दीदी, आजकल तो आपकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। क्या बात है? वैसे आप देख पा रही है ना, आपके पतिदेव यही है पास में। छोटी, जब तू रोज रात को मेरी तरह मार खाएगी ना तो तेरी भी हिम्मत ऐसे बढ़ जाएगी एक दिन। समझ में आ रहा है? पता है जीजी, कल जब जन्माष्टमी की पूजा हुई ना इतनी अच्छे से, तो इनका तो कलेजा जल बुन गया। फिर पता है, मेरी इतनी पिटाई की और अपनी पूरी भड़ास निकाल दी मेरे ऊपर।
अच्छा दीदी, मैं ना खाना परोसती हूँ जाके। माँ, गुड मॉर्निंग। खुश रहे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। तेरी प्रमोशन की परीक्षा की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई कर रहे हैं ना? पढ़ाई तो सही चल रही है, बस कल नहीं कर पाया। वो काफी लोग आए हुए थे ना, तो मैं थक गया था, इसलिए नहीं कर पाया। जल्दी सो गया था। जल्दी सो गया? हाँ जी। लेकिन कल बहू को तो कमरे में आने में बड़ी देर हो गई थी। वो कह रही थी तेरे साथ थी, तेरे कमरे में बातें कर रही थी। जी माँ, थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। जब कमरे में आई बहू तब 12:30 बज रहे थे। चल छोड़, जा जाकर खाना खा। बड़ी माँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा काम पे लौटने का वक्त हो गया, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, लगभग महीना भर हो गया है, ऑफिस से भी बाबा फोन आ रहे हैं, तो अब मैं और नहीं रुक पाऊंगा। 9-10 महीने में एक आध बार के लिए आता है तू, और इस बार 1.5 महीने की छुट्टी लेकर आया ना। कुछ दिन और हैं बचे हुए, तू रह लेना घर में परिवार के साथ। इस बार जा रहा है तो क्या अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाने वाला है वहाँ? नहीं पिशुमनी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पर हर रोज कुछ नया नया होता है तो इसीलिए पूछ लिया, और कुछ नहीं। नहीं पिशुमनी, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। जाकर खाना खा ले। दुर्गा भाभी, गिरवी भाभी, क्यों, क्या हो गया इतने सुबह सुबह? हाँ, और आप तो जानती है ना, हम लोगों को बैचखोरों का चेहरा देखना सुबह सुबह पसंद नहीं है। और वैसे भी मेरे बेटों का ऑफिस जाने का समय हो गया है। आपके साथ बैठकर गप्पे लड़ाने का समय नहीं है। अभी आप कहीं और जाओ, शाम को आ जाना। दुर्गा भाभी, मैं जानती हूँ आपको सुबह सुबह हम जैसे ब्याजखोरों का चेहरा देखना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, जब किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो लोग हम जैसे ब्याजखोरों के पास ही आते हैं। ये तो जानती है ना आप। और दीदी, ये गिरवी मौसी ये यहाँ क्यों आई है आज? ना, ये हमसे पैसे मांगने तो नहीं आ गई कहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने पैसे तो महीने के आखिरी में ही लिए थे ना, और मैंने इनसे कहा भी था कि मैं अगले महीने के पहले हफ्ते में इनको इनकी किस्त भी दे दूंगी। ये राजी भी हो गई थी, पर आज तो महीने की पहली ही तारीख है। हे भगवान, ये कहीं हमारे बारे में कुछ ना बता दे, फिर क्या होगा हमारा? हमें कोई नहीं बचा सकता, हम तो मर जाएंगे। ना शान, मुझे लग रहा है ना हम बेवजह ही डर रहे हैं। अरे गिरवी मौसी मुझे जानती कहाँ है, उन्हें कैसे पता कि मैंने ही पैसे लिए? मैं तो गूंगे डाल के गई थी ना, और मैंने उनको अपना एड्रेस भी गलत बताया था, और कल भी तो मैं इनके सामने गई थी, मुझे कहाँ पहचान पाई? अरे तो छोटी ये गिरवी मासी कैसे आ गई? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। ये गिरवी मासी मुझसे मिलने नहीं आई, कोई और काम से आई होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे कोई भी मुश्किल हो, आप अच्छे बुरे वक्त में सबकी मदद करती। अरे आइए ना, आइए अंदर आइए, बैठिए। चाय पियेंगे आप? आपकी चौखट पे कदम रखते ही दुर्गा भाभी ने जो जहर का घूंट पिलाया ना, उससे मेरी पूरी प्यास बुझ गई। गिरवी भाभी, जो लोग आपसे मदद लेते हैं वो लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ से कोई गहने गिरवी रखकर आपसे पैसे उठाने आया है क्या? तो फिर ये बात हम ऊंची आवाज में आपसे कर ही सकते हैं। और आपको तो ये भी पता है कि मेरी सासू माँ को ब्याज से पैसे देने वालों का चेहरा सुबह सुबह देखना पसंद नहीं था। वही नियम आज भी हमारे घर में चल रहा है। और फिर मैंने आपको आने से थोड़ी ना मना किया था, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आप शाम को आ जाइए। अभी बच्चे काम पर जा रहे हैं, खाने का वक्त है, आपसे गप्पे लड़ाने का समय कहाँ है? और फिर अब जब ठाकुर जी ने आपसे चाय पीने के लिए कह ही दिया है, तो चाय पीकर चली जाइए वसूली के लिए। इस घर से तो आपको कोई वसूली नहीं करनी है। किसने कहा कि इस घर में मुझे वसूली नहीं करनी है? और ये भी आपसे किसने कह दिया कि आपके घर वाले मुसीबत में मेरे पास गहने गिरवी रख के पैसे नहीं लेते? आपकी ही छोटी बहू ने मेरे पास अपने गहने गिरवी रख के 50,000 रुपये लिए थे। आपकी जन्माष्टमी के पूजा के लिए।
एक सेकंड मासी, क्या कह रही हैं आप किसकी बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी पत्नी की ही बात कर रही हूँ। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो समय रहते मुझे सब कुछ पता चल गया, नहीं तो तेरी बीवी ना मेरे पास झूठा नाम पता लिखवा के आई थी, मेरे तो पैसे ही डूब जाते। अरे कैसी धोखेबाज लड़की को तुम लोग अपने घर की बहू बना के लाए हो। छी 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 छी, अच्छे घराने की बहुएं ऐसा तो नहीं करती है ना। रुकिए, आप ये बात अच्छे से बताइए कि हमारे घर में किसने गहने गिरवी रखकर आपसे पैसे उधार लिए हैं? हमारे घर में हमारी पीठ पीछे ये सब होता रहा और हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन भाभी, सच छुपाए छुपता नहीं है ना। इस लड़की ने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा कर रख दी। हाँ, कैसी लड़की को हमारे घर की बहू बना के लाया है छोटू। गहने गिरवी रखकर पैसे नहीं मिलते तो ये कोई और रास्ता भी अपना सकती थी ना पैसों के लिए। ठाकुर जी, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो भाभी? मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप अब तक चुप क्यों है। और आपको क्या लगता है ये मोहल्ले वालों को नहीं बताएगी? मोहल्ले में हमारी बदनामी नहीं होगी? और उल्टा आप तो उनके साथ बुरा बर्ताव किए जा रही है। बंद करो अपने घर की रामायण और बुलाओ उस लड़की को। नया महीना है, ब्याज के पैसे देने होंगे ना। आप श्योर है ना आप किसके बारे में बात कर रही हैं? हाँ बेटा, बुला ले अपनी पत्नी को और पूछ ले कि उसने अपना झूठा परिचय देकर मुझसे पैसे लिए हैं कि नहीं। सारे कागज लेकर आई हूँ। इतने आसानी से मेरे पैसे कोई नहीं खा सकता है। छी 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 माँ, कितना कितना बुरा हाल हो गया। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अरे मोहल्ले वालों के सामने कितनी बेइज्जती हुई होगी हमारी। इतनी बड़ी पूजा करवाई, इतना बड़ा भोग किया, कैसे? ब्याज पर पैसे लेकर। हमारी छोटी बहू ने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा उठाया है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी दोस्त जमाने की। अरे पोल्टू, एक बार अच्छे से पूरी बात सुनने तो दे, हुआ क्या है? और कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया क्या? सब कुछ बोल तो दिया गिरवी मासी ने। अरे रुक एक मिनट, मैं छोटी बहू से पूछता हूँ। छोटी बहू, इधर आना। माँ, इससे पहले जब भी आपने अहाना को उसके मायके जाने के लिए कहा है, मैंने हमेशा आपको रोका है। लेकिन अब अगर आप ऐसा कुछ कहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि अहाना अपने मायके चली जाए। छोटी बहू। बड़ी मामी, अब भी आप इस लड़की को छोटी बहू कहकर बुला रही हैं? आपको नहीं लगता कि उसने ये दर्जा खो दिया है अब? आना, प्लीज तुम बाहर आओ। ये सब क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में? अगर तुम खुद बाहर आके बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? प्लीज बाहर आओ। आना मत जाओ, दीदी जाना तो पड़ेगा ना। छोटी बहू, गिरवी भाभी क्या कह रही है? कि तुमने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाए हैं, वो भी गलत नाम और पता लिखवा कर। तुम सच में इनके पास गई थी? बड़ी मामी, गिरवी मासी क्या झूठ बोलेंगे क्या? अभी अभी तो उन्होंने कहा। मैं तुझसे बात नहीं करी हूं, तू क्यों बीच में टोक रहा है? गिरवी भाभी मुझसे बात करने आई है, मेरे पास शिकायत लेकर आई। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ी होने के नाते मैं उनसे बात कर रही हूं, तो बीच में कोई बात नहीं करेगा। अरे ठाकुर जी, क्या हो रहा है ये सब? क्या होगा छोटी भाभी? ये छोटी बहू गहने गिरवी रखकर पैसे ब्याज पर लाई है, वो भी जन्माष्टमी की पूजा में उड़ाने के लिए। और ये सब सिर्फ इसलिए, सिर्फ बड़ी भाभी की नजरों में ऊंचा उठने के लिए। छी 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 छी, क्या क्या बोल रहे हो ठाकुर जी? मैंने कहा ना बीच में कोई बात नहीं करेगा, मैं बात कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम ही आई थी ना मेरे पास पैसे लेने, अच्छे से घूंघट डालकर, है ना, ताकि मैं पहचान न पाऊं। क्या सोचा था कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी? क्या हुआ? चुप क्यों?
तुम गई थी इनके पास? जी माँ, गई थी। क्या? किससे पूछ के गई थी? दादा, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी थी और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे ये गलती करनी पड़ी दादा। लेकिन मैंने किसी और के गहने गिरवी नहीं रखे। मेरी माँ ने जो मुझे 2 कंगन दिए थे, मैंने वही गिरवी रखा है। वो इस घर के जेवर नहीं है, और अगर वो गहने जाएंगे भी ना तो मेरे गहने जाएंगे। आप लोगों में से किसी का कोई गहना नहीं जाएगा। लेकिन माँ, उन पैसों की बदौलत जो मैंने पाया है ना, वो मेरे लिए उन गहनों से कई ज्यादा बढ़कर है। और गिरवी मासी, आपको अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि मैं आपके पैसे नहीं चुकाऊंगी? आज तो महीने की पहली ही तारीख है ना, और मैंने आपसे कहा भी था कि महीने के पहले हफ्ते के अंदर यानी 7 दिनों के अंदर मैं आपको आपकी किस्त चुका दूंगी। तो फिर आज आप सुबह सुबह यहाँ पे अपना ब्याज लेने क्यों आ गई? पर किस पते पे जाती मैं पैसे मांगने? तूने तो गलत पता दिया था मुझे। 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है तू। अगर तेरे बारे में मुझे पता नहीं चलता तो मैं तो गलत पते पे जाके पैसे मांगने लगती। अरे लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने ही तो कहा था आपसे कि मैं खुद आऊंगी आपको आपके ब्याज के पैसे देने। चल झूठी, तेरे जैसी लड़की का क्या भरोसा। क्यों दुर्गा भाभी, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। मुझे तो खुद कुछ करना नहीं पड़ा, बाकी आपकी बहू ने ही आपकी सारी बोलती बंद कर दी। चलो जो भी है, मेरे पैसे दे दो। चलो, मुझे भी इन सब बातों में नहीं पड़ना है। छोटी बहू, जी माँ कही है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब समझ में आया ना? मैं बिल्कुल सही कह रही थी इस लड़की के बारे में। इस लड़की ने आपको गलत दवाइयां देने का इल्जाम लगाया था ना मुझ पर। देखा था ना आप सबने, पता है ना आप सबको। अब साबित हो गया ना कि कौन कैसा है। बड़ी मम्मी, छोटू एकदम सही कह रहा है। अब इस लड़की का ना परमानेंटली मायके जाने का वक्त आ गया है। आप बस आदेश दीजिए कब। देवर जी, ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी आना ने जो आप इतना सुना रहे? अरे बड़ी बहू, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्यों ना बोलूं चाची जी, कोई भी समझदार इंसान वही करता जो आहना ने किया है। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसने ये सब किया, और सब उसे ही ताने दे रहे, उसे ही कोस रहे। ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर मेरी इस गलती के लिए आप लोगों को मुझे सजा देनी है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। आप लोग बता दीजिएगा कब जाना है। बस आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से हमारी मोहल्ले में कितनी बेइज्जती होगी। सबको पता लग जाएगा कि हमारे घर की बहुएं गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाती हैं। आपको समझ भी आ रहा है आपने कितनी बड़ी गलती की है? मुझे पता है क्यों नहीं कि तुम इस तरह से पैसे लेकर आई हो। एक बात सच कहूं माँ, आप बस एक बार सोच कर देखिए कि मैं इतने सारे पैसे कहां से अकेले लेकर आती। और आप तो अपने बेटों को अच्छे से पहचानती है ना, किसकी कितनी हैसियत है। और अगर किसी की हैसियत है भी ना, तो वो मदद नहीं करना चाहते थे। सिवाय टुकुन दादा के। और माँ, हमें इतने सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन इतने सारे पैसे मैं अकेले टुकुन दादा से कैसे ले सकती थी?
मेरे वो 2 कंगन अलमारी में पड़े हुए थे। अब अगर उन्हें गिरवी रख के उससे आपकी इच्छा पूरी होती है तो मैं क्यों ना करूं? वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है माँ। कहने तो मैं बाद में समय आके छुड़ा लूंगी ना, और नहीं भी छुड़ा पाई ना माँ तो मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जन्माष्टमी की पूजा इतने अच्छे से हुई, आपको खुशी दे पाई, इसी में ही मेरी खुशी है माँ, उन गहनों में नहीं। आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती माँ कि जन्माष्टमी की पूजा से आपके मन को कितनी शांति मिली है। बड़ी माँ, मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है आपके फैसले पर कि आप कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आज तक आपने सबके लिए सही फैसला ही लिया है और मैं जानता हूं आज भी आप सही फैसला ही लेंगे। कैसा फैसला टुकुन दादा? जो पत्नी अपने पति से बातें छुपाए, उस औरत को मैं अपनी पत्नी का दर्जा कैसे दे सकता हूं? मैं जानती हूँ आपका ईगो हर्ट हुआ है ना, कि आपका अहंकार बोल रहा है। मैंने आपसे भी पैसे मांगे थे, लेकिन आपके पास पैसे होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की, और जब मैंने खुद से इंतजाम कर लिया तो आपको बुरा लग रहा है। कल से आप मुझसे इतनी बार इस चीज के बारे में पूछ चुके हैं, उन पैसों को लेके इतना कुछ सुना चुके हैं, यहां तक कि वार्निंग भी दे दी आपने। लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूं, मैं अपनी सासू माँ की बहू भी हूं, और जब तक माँ नहीं कहेंगी ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।